हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मिर्जा वकार बेग, आपका पीडियाट्रिशियन। आज एनएमसी ने जो एक गाइडलाइन जारी किया है फॉर द नीट पीजी एग्जामिनेशंस, जहां पर उन्होंने थर्ड काउंसलिंग के लिए अपनी परसेंटाइल 0 कर दी है, उसके लिए अपना वीडियो बना रहा हूं। दोस्तों, इस ऑर्डर के आने के बाद से हम सब वाकई बहुत शर्मिंदा हैं कि किस तरह से मेडिकल एजुकेशन का मजाक उड़ाया जा रहा है। अब आप ये देखिए कि 0 परसेंटाइल का मतलब होता है कि जिस बच्चे ने जो बच्चा एग्जाम में अपीयर हुआ है और अगर उसके -40 मार्क्स भी आए हैं, अब वो एलिजिबल है पीजी में दाखिला लेने के लिए। अब जाहिर सी बात ये कहा जा रहा है कि साहब पीजी में क्योंकि सीटें 1300 खाली हैं अभी, और इस वजह से हम अगर परसेंटाइल 0 कर देंगे तो इसमें सारे बच्चे एडमिशन ले सकेंगे, जिससे हमारी सीटें भर सकेंगी। तो अब सीटों की मैं मैट्रिक्स आपको बता दूं कि हर साल पीजी की सीटों में गवर्नमेंट इजाफा करती जा रही है। मेरे पास ये है कि 2021 में हमारे पास अवेलेबल पीजी सीट्स थी 55,495, जिसमें से 4,614 खाली रह गई थी नीट पीजी के एडमिशन के बाद। अब उसके बाद 4,000 आपकी सीटें खाली रह गई थी, बट अगले साल पीजी की सीट बढ़ा दी गई। 2021-22 में पीजी की सीट बढ़ा के 60,202 कर दी गई, जिसमें से फिर 3,744 खाली रह गई। अब 3,044 खाली रह गई। उसके बाद अब आप देखिए 2022-23 में सीटें बढ़ा के 4,000 सीटें और बढ़ा दी गई, यानी कि सीटें हो गई 64,059, यानी कि तकरीबन 65,000 के आसपास सीटें अवेलेबल कर दी गई, जिसमें से फिर 4,400 सीटें खाली चली गई। तो अब इसमें लॉजिक कहां से आ रहा है कि हमारी सीटें खाली जा रही हैं? आप लगातार हर साल 4,000-3,000 सीटें बढ़ाते चले जा रहे हैं और हर साल 3,000-4,000 सीटें हमारी खाली रह रही हैं। ये मैं आपको 2022-23 का बता रहा हूँ। अभी 2023-24 में जो पीजी की काउंसलिंग चल रही है, अभी एडमिशन क्योंकि कंप्लीट नहीं हुए हैं, और सेकंड काउंसलिंग के बाद 13,000 सीटें खाली हैं। 13,000 सीटें खाली होने के वजह से ही इन्होंने परसेंटाइल 0 किया है, ताकि इनका ये कहना है कि हमारे गवर्नमेंट के संसाधन पीजी सीट्स पे लॉस होते हैं। तो मेरा ये कहना है कि अगर संसाधन लॉस हो रहे हैं तो आप पीजी की सीट्स बढ़ा ही क्यों रहे हैं? यस, मैं मान सकता हूं कि आप ये कहेंगे कि साहब क्लिनिकल सीटें तो हमारी भर चुकी हैं, अब हमारी नॉन क्लिनिकल सीटें क्योंकि खाली थी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, फॉरेंसिक मेडिसिन, तो इसमें हम 0 परसेंटाइल वाले बच्चों को ले लेंगे। अब आप ये सोचिए कि कल को ये जो आज 0 परसेंटाइल वाला बच्चा एडमिट हो रहा है, जिसके नीट पीजी में -40 मार्क्स हैं, वो अगर आज एडमिट लेके जा रहा है तो कल को वो पीजी करने के बाद मिडिल कॉलेज में एज ए फैकल्टी जाएगा। वो जो फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में बच्चे पढ़ने आएंगे, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, उसके बाद सेकंड क्रॉप में जो सब्जेक्ट्स होंगे, उनको यही बच्चे पढ़ाने वाले हैं। जिन बच्चों का अपना एग्जाम नहीं क्वालिफाई हो पाया, जिन बच्चों को नीट पीजी में माइनस में नंबर मिल रहे हैं, वो हमारे एमबीबीएस स्टूडेंट्स को क्या पढ़ाएंगे, आप समझ सकते हैं। तो इस तरह से तो हमारे मेडिकल सिस्टम का मजाक उड़ाया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री, हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री थे, उनका यह कहना था क्योंकि संसाधन वेस्ट हो रहे हैं, और दूसरी बात, अगर हम अपने पीजीज को दाखिला नहीं देंगे तो हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं वो बाहर के देशों में चले जाएंगे। बाहर का कोई देश इन बच्चों को नहीं लेगा। जिन बच्चों को 0 मार्क्स मिल रहे हैं, वो बाहर का, जो आदमी नीट क्वालिफाई नहीं कर पा रहा, वो बाहर का यूएसएमएलई या प्लैब या कोई एग्जाम नहीं क्वालिफाई कर पाएगा। उसको कहने में मुझे कोई शर्म नहीं आ रही है। ये बहुत ही शर्मिंदगी का डिसीजन है, और मैं समझता हूं कि इनको वापस लेना चाहिए। अपनी क्वालिटी को मेंटेन कीजिए। पीजी सीट्स हमारे पास पूरे इंडिया में 70,000 है, और एमबीबीएस की सीट्स तकरीबन 1,05,000 या 1,04,000 है। तो 70% तो आप ऑलरेडी पीजी सीट्स कर चुके हैं, और हर साल आप बढ़ाते चले जा रहे हैं। आप मेडिकल कॉलेज खोलिए, कोई मुझे उसमें एतराज नहीं है। हर शहर में मेडिकल कॉलेजेस हो, हर शहर में एम्स हो, मुझे इससे कोई एतराज नहीं है, बट वहां पर आपको क्वालिटी तो मेंटेन करनी पड़ेगी। ये आप लाइसेंस एक ऐसे आदमी को दे रहे हैं, पेशेंट को मारने का, जो एग्जाम ही पास नहीं कर पाया। तो हमें अपने स्ट्रिक्ट करनी पड़ेगी। जिसे कहते हैं ना कि भाई छन्नी लगा के लगाइए, आप एक फिल्टर सिस्टम बनाइए, जिसमें एक जो पर्टिकुलर एलिजिबिलिटी का बच्चा है वही एक लेवल तक एमबीबीएस क्वालिफाई करे, उसके बाद वो पीजी भी करे, तो इस काबिल हो कि कम से कम वो पेशेंट की जान तो बचाए। अब बहुत से लोग आप देखिए कि डिप्लोमा कर लेते हैं, एमडी फिजियोलॉजी कर ली, एमएस एनाटॉमी कर ली, उसके बाद आपने कोई क्लिनिकल डिप्लोमा कर लिया, उसके बाद आप क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी आ जाएंगे। बट जिस बच्चे का एक्यूमेंट नहीं है, जो बेचारा एग्जाम नहीं क्वालिफाई कर पा रहा, जो एग्जाम में फेल हो गया, प्लीज उस बच्चे को दाखिला पीजी में मत दीजिए, वरना इससे हमारे पूरे इंटरनेशनल लेवल पे हमारे मेडिकल जो प्रोफेशन है उसकी बदनामी होगी। हम लोग कहीं बाहर अप्लाई करेंगे तो हमारे बच्चों को नहीं लिया जाएगा इस तरह से, क्योंकि उनको लगेगा कि इनका तो कोई फिल्टर मैकेनिज्म ही नहीं है। सब बच्चों को ये लोग एडमिशन दे देते हैं, जिसके 0 है उसको तो मिल ही रहा है। 0 वाला तो बहुत बेहतर है, -40 वाले को जब मिल रहा है, आप सोचिए।
तो मेरा एज ए डॉक्टर, एज ए फिजिशियन, एज ए क्लिनिशियन, मेरे नेशनल मेडिकल काउंसिल से मेरा अनुरोध है कि प्लीज इस अपने ऑर्डर के बारे में सोचिए और हमारे मेडिकल एजुकेशन को प्लीज इतना डायलूट मत कीजिए कि इससे हमारी मखौल उड़े और हमारे मजाक उड़ाया जाए। और अपनी पीजी सीट्स को कम करिए, इतना ज्यादा हमें बढ़ाने की जरूरत नहीं है। आप देखिए पिछले 3 साल में हमारी 10,000 सीटें बढ़ा दी गई, 10 से 12,000 सीटें आपने बढ़ा दी और इतनी सीटें खाली जा रही हैं। तो व्हाट इज द पॉइंट इन इंक्रीजिंग द पीजी सीट्स जब हमारे पास बच्चे ही नहीं है। अपने हमें नीट के क्वालिफाइंग मार्क्स को आप कम कर दीजिए, 50 से आप 40 कर सकते थे, 30 कर सकते थे। पिछली बार 20% पे किया गया था, उसके बाद भी 4,000 सीटें खाली रह गई थी। इसीलिए इस बार इन्होंने जीरो किया। बट मैं इससे स्ट्रांगली डिसएग्री करता हूं और मेरी रिक्वेस्ट है एनएमसी से कि प्लीज हमारे मेडिकल सिस्टम को इतना डायलूट मत कीजिए कि लोगों का इसमें से इसकी हम लोग अगर इसकी गणित को समझें तो यहाँ पर खेल पूरा पैसे का आ जाता है। कुछ बच्चे अभी भी ऐसे होंगे जिन्होंने परसेंटाइल इनका 60% होगा बट उनको क्लिनिकल सीट नहीं मिल पाएगी क्योंकि उनके पास 1 करोड़ रुपए एडमिशन के लिए प्राइवेट कॉलेजेस में नहीं है। तो यहाँ पर मेरा एनएमसी से अनुरोध है कि आप एक तो पीजी की सीट मत बढ़ाइए। हर साल पीजी की सीट 4 से 5,000 सीटें आप बढ़ा रहे हैं, इसको बिल्कुल मत बढ़ाइए, बल्कि पीजी की सीट कम कर दीजिए। जितनी सीटें खाली जा रही हैं आप नेक्स्ट ईयर उतनी सीट्स कम कर दीजिए। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की फीसें कम कराइए आप। अगर फीस कम हो जाएगी तो बहुत से ऐसे बच्चे जो बेचारे एलिजिबल भी हैं और वो एडमिशन नहीं ले पा रहे क्योंकि बिकॉज दे डोंट हैव मनी। इंडिया में एजुकेशन को अफोर्डेबल बनाइए। हमारा मेडिकल एजुकेशन बहुत महंगा हो चुका है, करोड़ों में इसके खर्चे जा रहे हैं। तो 2 ही रिक्वेस्ट है मेरी एनएमसी से कि आप सीटें मत बढ़ाइए जब तक आपकी सीटें खाली जा रही हैं, और दूसरी बात है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की फीस कम कीजिए ताकि सारे बच्चे जो बेचारे एलिजिबल हैं, गरीब हैं, वो भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकें। यही मेरा कहना है। थैंक यू।